हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिटेकी एंड लेट्स लर्न आईफोन 16 थिंग्स टू डू राइट नाउ। दोस्तों, अगर आपने आईफोन 16 सीरीज का कोई भी आईफोन परचेज किया है तो आपको इनबॉक्स यहाँ पे iOS 18 देखने को मिल जाता है और साथ ही यहाँ पे आपको iOS 18 स्पेसिफिक वॉलपेपर, ये जो डायनेमिक वॉलपेपर है वो आपको देखने को मिलेगा जैसे ही आप फोन को बूट करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो वॉलपेपर है iOS 18 जिन आईफोन्स में सपोर्टेड होंगे उनमें भी ये देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आप अपने आईफोन 16 सीरीज के फोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे आईफोन 16 का वॉलपेपर सबसे पहले सेट करिए। तो आपको वॉलपेपर सेट करने के लिए कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन पे आना है या फिर नोटिफिकेशन पैनल में और टैप करके होल्ड करना है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे प्लस का बटन दिख जाएगा, तो प्लस बटन पे टैप करिए और प्लस बटन पे टैप करने के बाद स्क्रॉल करना है नीचे और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको कलेक्शंस में आईफोन 16 सीरीज के वॉलपेपर्स आपको दिख जाएंगे। तो जो भी वॉलपेपर्स हैं प्रो सीरीज में आपको ये वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं, 16 सीरीज में भी वॉलपेपर्स हैं अलग। तो आप अपने हिसाब से जो भी वॉलपेपर रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं ताकि आपका जो आईफोन है वो कुछ इस तरह से दूर से ही डिस्टिंग्विश हो जाए वॉलपेपर देख के कि यहाँ पे आईफोन 16 आपका है, आपका जो डिवाइस है आईफोन 16 है और साथ ही साथ आप आईफोन 16 का जो वॉलपेपर है उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे और उसका मजा ले पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने आईफोन 16 परचेज किया है तो सबसे पहले आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में चले आइए और सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे चले जाना है बैटरी में। जैसे बैटरी में जाएंगे आपको यहाँ पे बैटरी हेल्थ का एक ऑप्शन दिखेगा, तो आप इस पे टैप करिए और टैप करने के बाद यहाँ पे बैटरी हेल्थ नॉर्मल देखने को मिलेगा, मैक्सिमम कैपेसिटी है वो देखने को मिलेगा, साथ ही साथ साइकिल काउंट देखने को मिलेगा। तो इससे दोस्तों आप ये अंदाजा लगा सकते हैं या फिर ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो डिवाइस है वो नया है, ये पहले से यूज नहीं है और साथ ही साथ इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन केस आपको यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ये बैटरी हेल्थ नॉर्मल नहीं होता है या फिर मैक्सिमम कैपेसिटी कम है, साइकिल काउंट ज्यादा है, आपने 1-2 बार ही चार्ज किया है और यहाँ पे 10-12 ऐसा दिखा रहा है, तो आप 14 दिन के अंदर अपने स्टोर में जहां पे भी आपने परचेज किया है वहां लेकर जाइए और अपने डिवाइस को रिप्लेस करा के ये कंफर्म कर लीजिए कि आपको नया ही डिवाइस मिला हुआ है। नेक्स्ट थिंग्स टू डू के लिस्ट में अगला जो है वो होता है बैटरी से रिलेटेड। तो आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है और बैटरी में आना है और उसके बाद यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा, उसमें आपको चले आना है। दोस्तों, यहाँ पे पहले आपको आईफोन में ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन दिख जाता था, लेकिन साथ ही आपको यहाँ पे एक और नया ऑप्शन देखने को मिलता है। वो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग लिमिट का। तो आप अब आसानी से अपने आईफोन के लिए चार्जिंग लिमिट सेट कर सकते हैं। जैसे 80% के बाद बैटरी चार्ज नहीं होता था तो उस तरह से आप यहाँ पे चार्जिंग लिमिट सेलेक्ट कर लीजिए। 80 के बाद आपको 90% रखना है, 95% रखना है, कुछ भी रख सकते हैं ताकि आपका जो फोन है वो 100% चार्ज ना हो और उसके बाद आपका जो बैटरी एजिंग है वो जल्दी ना हो। तो उस केस में ये जो फीचर है वो काफी हेल्पफुल है, आप इसे जरूर अपने आईफोन में इनेबल करिए, आईफोन 16 सीरीज में, ताकि आप आसानी से अपने बैटरी को एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, अच्छा लाइफ दे सके। तो यहाँ पे चार्जिंग लिमिट सिलेक्ट करना न भूलें। दोस्तों, आईफोन 16 सीरीज के सारे मॉडल्स में आपको यहाँ पे एक एक्शन बटन देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये पहले 15 प्रो और प्रो मैक्स में ही मिलता था, लेकिन अब आईफोन 16 सीरीज के सारे आईफोन्स में है। तो ये जो एक्शन बटन है आप उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज कैसे करना है चलिए वो जानते हैं। दोस्तों, एक्शन बटन को कस्टमाइज करने के लिए हमें अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाना होगा और सेटिंग्स में जाने के बाद आप अगर स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पे एक्शन बटन का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप एक्शन बटन पे टैप करिए। अभी क्या है कि यहाँ पे साइलेंट मोड सिलेक्टेड है, तो अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका जो फोन है वो साइलेंट होगा। फिर से प्रेस करेंगे तो जनरल में हो जाएगा या फिर नॉर्मल यहाँ पे हो जाएगा, सिलेक्शन रिंग में हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर आप यहाँ पे साइलेंट और रिंगर को हटा के कुछ और रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे फोकस मोड आप ऐड करना चाहते हैं तो फोकस कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन है, तो हालांकि यहाँ पे अब आईफोन 16 सीरीज में हमें कैमरा बटन मिल जाता है, कैमरा कंट्रोल, तो कैमरा की जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है। आप चाहे तो टॉर्च भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इवन की वॉइस मेमो कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज म्यूजिक है, ट्रांसलेट है, मैग्नीफायर है, साथ ही यहाँ पे आप कोई भी कंट्रोल्स ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको चूज अ कंट्रोल पे जाना है और यहाँ से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे एरोप्लेन मोड में डालना है, यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए है, मोबाइल डेटा ऑन ऑफ करना है वो भी आप कर पाएंगे। ये सारी चीजें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे शॉर्टकट रन कर सकते हैं, कोई भी अपना शॉर्टकट क्रिएट करिए और ये एक्शन बटन की मदद से शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर कंट्रोल्स में कर देता हूँ डार्क मोड। अब डार्क मोड करने के बाद मैं बैक आके आपको यहाँ पे दिखाऊं कि एक्शन बटन को जैसे ही मैं प्रेस करूंगा मेरा जो फोन है वो डार्क मोड में चला जाएगा।
कुछ इस तरह से, और फिर मैं इसे प्रेस करके होल्ड करूंगा, फिर मेरा लाइट मोड एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जो कंट्रोल बटन है वो काफी यहाँ पे कन्वीनियंट है, आपको यूज करने के लिए हेल्पफुल है। कोई भी आप यहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शन रन करना चाहते हैं या फिर कोई भी चीजें करना चाहते हैं अपने आईफोन में, तो ये जो आईफोन 16 का जो फीचर है वो आप जरूर यूज करें अपने आईफोन में। दोस्तों यहाँ पे आईफोन 16 में अगर फोटोज ऐप को आप ओपन करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसे देखने को मिलेंगी जो कि बिल्कुल नया है। पहले अगर आप फोटोज ऐप को यूज करते थे तो काफी डिफरेंट हुआ करता था। यहाँ पे आपको ग्रिड मिलता था, साथ ही ऑप्शंस रहते थे 2-3, उसमें आप सिलेक्शन करते थे। तो अगर आपके आईफोन में जो फोटोज ऐप है वो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मैशअप लगता है या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है, तो उस केस में आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए आपको सिंपली स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ पे कस्टमाइज एंड रीऑर्डर का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप इस पे टैप करिए और टैप करने के बाद जिन चीजों को आप रखना चाहते हैं यहाँ पे फोल्डर्स वगैरह वो आप रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली रखूंगा पीपल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये ट्रिप्स वगैरह हटा दूं, मीडिया टाइप्स है, यूटिलिटीज है, एल्बम्स रखूंगा और उसके बाद मैं इसे कर दूंगा कट। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही चीज देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप कस्टमाइज एंड रीऑर्डर में जाकर इन चीजों को ऊपर नीचे कुछ इस तरह से प्लेस करना चाहेंगे तो वो भी आप कर पाएंगे। तो अपने आईफोन में अपना जो फोटोज ऐप है उसे कस्टमाइज करना ना भूले ताकि आप फोटोज ऐप का इस्तेमाल आसानी से कर पाए। दोस्तों आईफोन 16 सीरीज के सारे मॉडल्स यहाँ पे iOS 18 के साथ आते हैं और iOS 18 में आपको कस्टमाइजेशन का बहुत ज्यादा ही फीचर मिलता है आपको अपने आईफोन को कस्टमाइज करने के लिए। तो यहाँ पे अपने आईफोन को कस्टमाइज करने के लिए आप होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए सिंपली आपको टैप करना है होम स्क्रीन पे और उसके बाद एडिट पे जाना है और यहाँ से कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे एप्स के जो आइकन हैं उनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, डार्क मोड में, ऑटोमेटिक में सेट कर सकते हैं या फिर टिंटेड में आप कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे एप्स के आइकन के लिए। साथ ही दोस्तों अगर आप एडिट पे फिर से जाएंगे और कस्टमाइज पे तो आपको यहाँ पे लार्ज और स्मॉल का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें कि आप लार्ज आइकन भी रख सकते हैं और साथ ही साथ स्मॉल भी कर सकते हैं। इवन कि वॉलपेपर को ब्राइट और डिम कर सकते हैं और आपको यहाँ पे एक पेंसिल आइकन मिल जाता है जिसपे आप टैप करके जिस भी एरिया पे आप रखेंगे उस एरिया का कलर पिक हो जाएगा और उसके बाद आपका जो ऐप है उसके ऐप आइकन्स आप आसानी से चेंज कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों एक और चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि अब आप अपने आईफोन में एप्स को कहीं पे भी रख सकते हैं। तो आप अपने आईफोन 16 सीरीज में कहीं पे भी टैप करिए किसी भी ऐप पे और ये जब जिगल करना शुरू हो जाए कुछ इस तरह से तो आप इसे यहाँ से मूव करिए और कहीं पर भी लाके कुछ इस तरह से आप अपने एप्स को रख सकते हैं और जो भी आप वॉलपेपर के हिसाब से कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं वो आप आसानी से अपने आईफोन में कर पाएंगे। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं आईफोन 16 सीरीज में कंट्रोल सेंटर को चेंज करने के लिए या फिर कस्टमाइज करने के लिए। दोस्तों अगर आप कंट्रोल सेंटर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको राउंडेड कॉर्नर्स के साथ कुछ इस तरह से कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी डिफरेंट है जो पहले के आईफोन्स में हुआ करता था। तो ऐसे में अगर आप इसे कस्टमाइज करना चाहते हैं आपको कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे यहाँ पे म्यूजिक का अलग से आपको एक पेज मिल जाएगा, कनेक्टिविटी का अलग मिलेगा, फेवरेट्स अलग मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप कंट्रोल्स को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं या फिर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी कंट्रोल्स पे टैप करके होल्ड करना है या फिर आपको यहाँ प्लस बटन दिखेगा, आप इस प्लस बटन पर टैप करिए और प्लस बटन पर टैप करने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल्स एडिट पेज में चले जाएगा। जब कंट्रोल्स आपके एडिट मोड में आ जाए तो आप कुछ इस तरह से किसी भी कंट्रोल्स को बड़ा छोटा कर सकते हैं, कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। इवन कि अगर आपको कंट्रोल्स ऐड करना है तो ऐड अ कंट्रोल पे टैप करिए और उसके बाद जो भी कंट्रोल्स यहाँ से ऐड करना चाहते हैं कंट्रोल्स लाइब्रेरी से वो आप कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में यहाँ पे ऐड कर दूं तो अब मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम टैप करके ही इंस्टाग्राम को ओपन कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे अपने आईफोन 16 में कंट्रोल्स को या फिर कंट्रोल सेंटर को आसानी से कस्टमाइज कर पाएंगे। इवन ऐप के साइज को भी यहाँ पे कंट्रोल्स जो है उनके साइज को भी आप इंक्रीज कर पाएंगे, दूसरे पेज में भी शिफ्ट कर पाएंगे। ये काफी कन्वीनियंट वे है या फिर अच्छा तरीका है अपने आईफोन 16 को कस्टमाइज करने के लिए या फिर खुद के लिए यहाँ पे जो भी जरूरी चीजें हैं उनको प्लेस करने के लिए और बाकी चीजों को हटाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है मोबाइल डेटा का, मैं इसको टैप करूंगा, मोबाइल डेटा मेरा ऑफ हो जाएगा, ब्लूटूथ के लिए है। तो उस तरह से आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं आईफोन 16 में कीबोर्ड के बारे में। तो दोस्तों पहले यहाँ पे हम जब आईफोन में टाइप करते थे तो हमें कुछ इस तरह से कीबोर्ड देखने को मिलता था और साथ ही यहाँ पे ग्लोब आइकन देखने को मिलता था जिसपे कि टैप करके हम मल्टीपल कीबोर्ड्स यहाँ पे ऐड करते थे या फिर मतलब चेंज करते थे। लेकिन यही अगर हम सेटिंग्स में जाते हैं और सेटिंग्स में जाने के बाद अगर जनरल में जाएंगे तो यहाँ से हमें सिलेक्ट करना होगा कीबोर्ड्स को। कीबोर्ड्स में जाने के बाद कीबोर्ड्स पे आपको फिर से टैप करना
है और यहाँ पे आपको आपका जो कीबोर्ड है वो देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आप कीबोर्ड पे यहाँ पे जाएंगे तो आपको लैंग्वेज का ऑप्शन दिख जाएगा। ये जो ऑप्शन है दोस्तों मल्टीलिंगुअल कीबोर्ड यहाँ पे आईफोन में आपको मिल जाता है। आईफोन 16 में iOS 18 के अपडेट के बाद ये आपको सेटिंग मिल जाता है जिसकी मदद से आप मल्टीपल लैंग्वेजेस एक कीबोर्ड में ही ऐड कर पाएंगे। तो सिंपली आपको ऐड लैंग्वेज पे टैप करना है और जैसे मैं यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करता हूँ, हिंदी सिलेक्ट कर लूंगा कुछ इस तरह से। साथ ही यहाँ पे और भी लैंग्वेजेस हैं जैसे बांग्ला है, गुजराती है, अगर मैं चाहूँ तो इनमें से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब दोस्तों मैं कहीं पे भी टाइप करूंगा तो टाइप करते टाइम मुझे यहाँ पे ग्लोब आइकन पे प्रेस करके अपने कीबोर्ड को बार बार चेंज नहीं करना होगा। सेम कीबोर्ड में मैं यहाँ पे अभी टाइप कर रहा हूँ। अभी अगर मैं चाहूँ हिंदी में टाइप करना तो सिर्फ मुझे इस बटन पे टैप करना होगा और अब मैं आसानी से हिंदी में भी कुछ भी टाइप कर पाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बंगाली का भी ऑप्शन है जो मैंने ऐड किया हुआ था, तो बंगाली के लिए मैं इस पे टैप करूंगा और जो भी कुछ टाइप करूंगा मुझे यहाँ बंगाली में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये दोस्तों काफी एक अच्छा फीचर है आईफोन 16 सीरीज में या फिर iOS 18 के अपडेट के बाद सारे डिवाइसेज में मिला हुआ है ये फीचर, जिसमें कि आप आसानी से बिना किसी कीबोर्ड को चेंज किए हुए मल्टी लैंग्वेज को टाइप कर पाएंगे एक ही कीबोर्ड के साथ। दोस्तों अब आप अपने आईफोन में एप्स को लॉक भी कर पाएंगे और हाइड भी कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने किसी भी एप्स को लॉक करने के लिए या फिर हाइड करने के लिए सिंपली उस ऐप पे प्रेस करना होगा। जैसे यहाँ फोटोज ऐप है, मैं इसे लॉक करना चाहता हूँ तो लॉक करने के लिए सिंपली इस पे टैप करके होल्ड करूंगा और यहाँ पे रिक्वायर फेस आईडी का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो सिंपली रिक्वायर फेस आईडी पे टैप करिए और उसके बाद फिर से यहाँ पूछा जाएगा कि रिक्वायर फेस आईडी। तो जब कभी भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे स्पॉटलाइट वगैरह में, नोटिफिकेशंस वगैरह में कभी पे भी, तो ये जो ऐप है उसको ओपन करने के लिए आपका फेस आईडी रिक्वायर्ड होगा। तो रिक्वायर फेस आईडी पे टैप करिए और ये ऑथेंटिकेट करेगा आपके फेस के साथ और उसके बाद फिर यहाँ पे वो जो ऐप है वो लॉक हो जाएगा। अब जैसे कि मैं इस ऐप को ओपन करता हूं तो देखिए यहाँ फेस आईडी की रिक्वायरमेंट होगी। मैं फिर से इस पे टैप करूं और उसके बाद फिर यहाँ फेस आईडी को जैसे ऑथेंटिकेट करूंगा, ये जो मेरा ऐप है वो खुद ब खुद यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपने आईफोन में यहाँ पर आईफोन 16 सीरीज के मॉडल्स में अपने ऐप्स को लॉक कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों आप अपने किसी भी ऐप्स को लॉक करने के साथ साथ हाइड भी कर पाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे स्पॉटिफाई को हाइड करना चाहता हूँ तो मैं इस पे टैप करूंगा। टैप करने के बाद यहाँ पे रिक्वायर फेस आईडी को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर फेस आईडी और हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर मैं रिक्वायर फेस आईडी सिंपली करता हूँ तो मेरे फोन का जो ऐप है वो यहाँ पे लॉक हो जाएगा वो ऐप। लेकिन अगर उसे हाइड करना है तो हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी पे टैप करके फिर से ऑथेंटिकेट करना अपना फेस आईडी को। फिर आपको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मिलेगा कि इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन, अलर्ट्स वगैरह आप नहीं देख पाएंगे, ना इस ऐप को सर्च कर पाएंगे। तो हाइड ऐप पे टैप करिए और उसके बाद वो जो ऐप है वो यहाँ से अचानक गायब हो जाएगा, मतलब कि कंप्लीटली हाइड हो जाएगा। अब इस ऐप को एक्सेस करने के लिए आपको स्वाइप करना है कुछ इस तरह से और ऐप लाइब्रेरी में आना है और स्क्रॉल करिएगा नीचे तो हिडन एल्बम आपको दिख जाएगा। अब इस पे टैप करिए। हिडन लाइब्रेरी को ओपन करने के लिए आपका फेस आईडी ऑथेंटिकेट होगा और उसके बाद ऐप्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अब आप यहाँ से इसे आसानी से ओपन कर पाएंगे। एक और चीज यहाँ पे दोस्तों जो कि काफी अच्छा मुझे लगा कि आप जैसे ही ऐसे स्वाइप करेंगे या फिर उस जगह से हटेंगे, ये जो हिडन एल्बम है वो आपका यहाँ पे फिर से लॉक हो जाएगा। फिर आपको एक्सेस करने के लिए तुरंत आपको यहाँ पे अपना फेस आईडी लगाना होगा, तब जाके आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपने आईफोन 16 सीरीज का कोई भी आईफोन परचेज किया है तो आपको यहाँ पे आईफोन 16 सीरीज का स्पेसिफिक फीचर मिलता है जो कि कैमरा कंट्रोल बटन है। जी हाँ दोस्तों, आप कैमरा कंट्रोल बटन की मदद से आसानी से टैप करके इस पे या फिर प्रेस करके कैमरा को ओपन कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही आप इस पे डबल टैप करके कुछ इस तरह से या फिर प्रेस करके मोड्स चेंज कर पाएंगे कैमरा के, कौन से मोड में जाना चाहते हैं। जैसे भी कैमरा सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पे आगे इसे ऊपर नीचे करके जूम में चला जाऊंगा, डेप्थ में जा सकते हैं आप, एक्सपोजर वगैरह कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन की लेंस यहाँ पे आप आसानी से चेंज कर पाएंगे, जिस लेंस में आपको जाना है कैमरा सिलेक्ट करने के बाद वो आप कर पाएंगे। तो आपको दोस्तों यहाँ पे इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए सिंपली आपको प्रेस करना है एक बार कैमरा कंट्रोल बटन पे और उसके बाद सारे फीचर्स आपको दिख जाएंगे। फोटो क्लिक करने के लिए एक बार आप क्लिक करिए कुछ इस तरह से और उसके बाद वो जो फोटो है वो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों आपको इस पे टैप करके होल्ड करना है कुछ इस तरह से और वीडियो जो है वो रिकॉर्ड होना यहाँ पे शुरू होगा और जैसे आप छोड़ेंगे वो बंद हो जाएगा। साथ ही आप यहाँ पे डबल टैप करके कुछ इस तरह से मोड्स चेंज कर लीजिए, जो भी मोड्स चेंज करने हैं वो फिर प्रेस करके सिलेक्ट करिए। कुछ इस तरह से जूम करना है, जूम भी आप कर पाएंगे आसानी से। तो ये जो कैमरा कंट्रोल फीचर है वो आपको आईफोन 16 सीरीज के फोन्स में ही मिलता है। तो ये जो चीजें हैं वो आप कैमरा कंट्रोल्स अपने आईफोन में इनेबल कर सकते हैं और यूज कर पाएंगे। कैमरा कंट्रोल को कस्टमाइज करने के लिए या फिर और भी एक्सेसिबल बनाने के लिए आप सेटिंग्स में चले जाइए और उसके बाद स्क्रॉल करिए नीचे एक्सेसिबिलिटी तक और एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन। कैमरा कंट्रोल पे टैप करिए। अब यहाँ पे आप कैमरा कंट्रोल को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं,
हैं, मतलब कि ये जो बटन है इसे आप प्रेस करने के बाद जो कैमरा ओपन हो रहा था उसे डिसेबल भी कर सकते हैं ऑन करने के बाद। एडजस्टमेंट के लिए भी है, सो एडजस्टमेंट आप कैसे करना चाहते हैं लाइट प्रेस वगैरह के लिए। लाइटर, डिफॉल्ट, फर्मवेयर का ऑप्शन मिल जाता है, जो भी आप चाहें यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे जिस हिसाब से अपने आईफोन में आप कैमरा कंट्रोल को यूज करना चाहते हैं। डबल लाइट प्रेस जो है, जो हम इस पे टैप करके यहाँ पे मोड्स चेंज कर रहे थे, उसके लिए आप डिफॉल्ट, स्लो, स्लोअर, ये सारी चीजें यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप अपने आईफोन 16 में कैमरा कंट्रोल को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, उसे और ज्यादा एक्सेसिबल बना सकते हैं। अगला जो सेटिंग है जो कि आपको अपने आईफोन 16 में करना है वो है कैमरा कंट्रोल से ही रिलेटेड, लेकिन आप जो यहाँ पे कैमरा कंट्रोल को प्रेस करते हैं और यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको आना है यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे, जहां आपको दिख जाता है कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन। हालांकि आपको कैमरा ऐप में जाना होगा और उसके बाद यहाँ पे कैमरा कंट्रोल दिखेगा, तो आप इस पे टैप करिए। आपको यहाँ पे कैमरा कंट्रोल में आना है और उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो एप्स आप ओपन करना चाहते हैं, जैसे चूज अ जेस्चर टू ओपन द कैमरा ऐप। तो यहाँ पे अगर मैं इंस्टाग्राम सिलेक्ट कर लूँ या फिर कोड स्कैनर सिलेक्ट कर लूँ, तो मैं जैसे यहाँ पे प्रेस करूंगा तो कैमरा की जगह पे ये कैमरा कंट्रोल बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पे मेरा स्कैनर ओपन होगा। तो कुछ इस तरह से आप इसमें यहाँ पे स्नैपचैट वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसे प्रेस करिएगा यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन होगा और वहां का जो इंस्टाग्राम का कैमरा वगैरह है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। अगला जो सेटिंग जो कि हमें अपने आईफोन 16 में करना है दोस्तों, वो है यहाँ पे फ्यूजन कैमरा को रिलेटेड। तो जैसा आपने यहाँ पे अगर इसकी लॉन्चिंग देखी होगी आईफोन 16 की, तो यहाँ पे हमें एक फ्यूजन कैमरा मिलता है। उसके लिए हमें सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद हम कैमरा सेटिंग्स में आएंगे यहाँ से, और उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद फोटो कैप्चर में आपको फ्यूजन कैमरा का ऑप्शन दिख जाएगा। आप इस पे टैप करिए और टैप करने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाएंगे, जैसे 28mm है, 35mm है। साथ ही साथ यहाँ से आप मोड सिलेक्ट कर पाएंगे डिफॉल्ट लेंस के लिए कि अगर आप 1x पे रखेंगे तो कौन सा लेंस रहेगा, या फिर मतलब जो कैमरा ओपन करेंगे तो किस लेंस पे ओपन होगा। जैसे कि 1x यहाँ पे सिलेक्टेड है मेरा, तो ये डिफॉल्ट है। मैं अगर चाहूँ इसे तो 28mm भी कर सकता हूँ 1.2x के लिए, और डिफॉल्ट टू 35mm का ऑप्शन है जिसमें कि 1.5x तक मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कैमरा को ओपन करूँ तो कैमरा ओपन करते के साथ आप देखेंगे कि 1.5x पे मेरा यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर 1.2x करूँ तो 1.2x पे होगा। तो ये जो फ्यूजन कैमरा है जो कि मल्टीपल लेंसेज को एक साथ यहाँ पे मर्ज करके ये जो फंक्शनैलिटी ऐड की गई है फोटोज क्लिक करने के लिए, वो काफी हेल्पफुल हो सकता है उस केस में जब आप यहाँ पे क्रिस्पर फोटोज वगैरह क्लिक करना चाहते हैं। तो ये जो फोटो कैप्चर में फ्यूजन कैमरा का ऑप्शन है उसे इनेबल करना अपने आईफोन में न भूले आप। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप कैमरा कंट्रोल को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कैमरा कंट्रोल बटन को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोन में कुछ इस तरह से ग्रिड वगैरह देखने को मिल रहा है हमें। लेकिन दोस्तों अगर हम इस पे टैप करके होल्ड करेंगे कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लीन प्रीव्यू देखने को मिल गया हमें कि क्या हम क्लिक कर रहे हैं। जैसे जो कैमरा कंट्रोल्स थे वो सारे यहाँ पे हट गए। सिंपली आपको प्रेस करना है कुछ इस तरह से और होल्ड करना है। तो जैसे ही आप होल्ड करेंगे प्रेस करके, आपको यहाँ पे क्लीन प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा आपके कैमरा ऐप में। तो दोस्तों ये जो सेटिंग है या फिर ये जो फीचर है उसको इनेबल करने के लिए आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है, और सेटिंग्स में आने के बाद आपको कैमरा कंट्रोल में जाना है। जैसे कैमरा में जाएंगे आप और उसके बाद फिर कैमरा कंट्रोल सेलेक्ट करिए, तो यहाँ पे आपको क्लीन प्रीव्यू का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इसे इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने से जैसे ही आप लाइट प्रेस करेंगे कैमरा कंट्रोल पे, तो वो जो एडजस्टमेंट है वो वहां पे क्विकली हो जाएगा। जैसे हम कैमरा में करते हैं डीएसएलआर कैमरा वगैरह में डायरेक्ट फोकस करने के लिए एक बार हम लाइट प्रेस करते हैं, तो उसी तरह से आप इस पे लाइट प्रेस करेंगे तो फोकस होगा, क्लीन प्रीव्यू हो जाएगा, सारे कुछ वहां से हट जाएंगे जो कंट्रोल्स हैं, और आपको एक क्लीन प्रीव्यू मिलेगा कि क्या क्या चीजें आप क्लिक कर रहे हैं, कैसे क्लिक कर रहे हैं उसके लिए। तो ये जो सेटिंग है काफी हेल्पफुल सेटिंग है, इसे भी जरूर आप अपने आईफोन में इनेबल कर लीजिएगा। दोस्तों आपको अपने आईफोन 16 में यहाँ पे फास्टर वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप एप्पल की वेबसाइट से या फिर एप्पल एसेसरीज जहां से भी आप परचेज करें, वो आप मैक्सेफ जो चार्जिंग है उसे यहाँ पे नया चार्जिंग ब्रिक परचेज कर सकते हैं मैक्सेफ चार्जर, जिससे कि आप आसानी से फास्ट चार्जिंग कर सके आप मैक्सेफ की मदद से। वायरलेस चार्जिंग के लिए ये काफी अच्छा फीचर है, जो कि आप मैक्सेफ अगर यूज करते हैं तो मैक्सेफ यूज करके आप अपने आईफोन को फास्टली चार्ज कर सकते हैं ओल्डर आईफोन्स के मुकाबले। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि मैक्सेफ को आप अगर यूज कर रहे हैं तो मैक्सेफ चार्जर को अपग्रेड कर लीजिए। साथ ही साथ आप एक फास्टर यहाँ पे चार्जिंग ब्रिक ले लीजिए या फिर मतलब अडेप्टर ले लीजिए, जिससे कि आपका जो आईफोन है वो जल्दी फास्ट हो। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे लेटेस्ट मॉडल परचेस किया हुआ है, वो फीचर्स आपको मिल रहे हैं फास्टर चार्जिंग वगैरह के लिए, तो दोस्तों अगर हमने उसके लिए पैसे खर्च किया है तो हमें उस फीचर को यूज भी करना चाहिए। तो अगर आप फास्टर चार्जिंग को यहाँ पे प्रेफर करते हैं या फिर मैक्सेफ चार्जिंग को, तो मैक्सेफ चार्जर और साथ ही साथ एक फास्टर अडेप्टर भी लेना ना भूले अपने आईफोन के लिए। दोस्तों अगर आपने इतना महंगा आईफोन परचेस किया है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने आईफोन में कवर और टेम्पर्ड जरूर यूज करें,
तो आप कोई भी कवर यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अपने केस में बता दूं आपको कि ये जो क्लियर केस है मैं वो यूज कर रहा हूं। आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, एप्पल की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम केस से चाहते हैं तो मैंने तो यहाँ पे लोकल मार्केट से ये परचेज किया था केस, जो कि मुझे 500 के अराउंड मिला, जो कि काफी अच्छा है। यहाँ पे लाइट वेट भी है, साथ ही साथ मेरे फोन को यहाँ पे प्रोटेक्ट भी करता है, स्क्रैचेस से बचाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने आईफोन 16 में लेने के बाद आप सबसे पहले कवर और टैम्पर्ड को जरूर लगाएं, ताकि आपका जो आईफोन है, जो आपने पैसे खर्च किए हैं, जैसे मैं प्रो यहाँ पे बात करूं, प्रो 1,19,000 से शुरू होता है। तो इतने ज्यादा पैसे खर्च करने के बाद अगर आपका फोन में कुछ स्क्रैच आता है या फिर अगर उसमें कोई डेंट पड़ जाता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप अपने आईफोन में कवर और टैम्पर्ड जरूर यूज करें, टैम्पर्ड ग्लास, ताकि आपका स्क्रीन भी बचा रहे। हालांकि यहाँ पे आपका जो ग्लास है वो सिरेमिक शील्ड के साथ आता है, काफी टफर ग्लास है, लेकिन फिर भी उस पे स्क्रैचेज वो नहीं रोक पाएगा और साथ ही गिरने के बाद डेंट्स वगैरह को नहीं रोक पाएगा, या फिर हो सकता है कि डिस्प्ले भी टूट जाए गिरने के बाद। तो उस केस के लिए टैम्पर्ड ग्लास काफी हेल्पफुल होता है, तो आप अपने आईफोन में जरूर लगाएं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप अपने आईफोन में करना ना भूलें, ताकि आप अपने आईफोन का मजा आसानी से ले सके और साथ ही साथ आपका आईफोन जो है वो सेफ भी रहे और नए फीचर्स को आप यूज कर पाए। वैसे दोस्तों अगर आपने अपने आईफोन में iOS 18 को इंस्टॉल कर लिया है तो ये जो सेटिंग्स है आपको अपने आईफोन में जरूर बंद कर लेनी चाहिए।